हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा जो कि मध्यकाल में उभर के सामने आया। ठीक है, जिस प्रकार से उत्तर भारत में अगर देखा जाए कि मुगल साम्राज्य जिस प्रकार से स्थान ग्रहण करता है, उसी प्रकार से दक्षिण या दक्कन वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य होता है। ठीक है, इससे पहले हमने दक्कन वाले क्षेत्र में विभिन्न वंश के बारे में चर्चा किया था, जिसमें खानदेश, बहमनी, ठीक है, उसके बाद अहमदनगर के बारे में चर्चा की, गोलकुंडा और विभिन्न मतलब छोटे छोटे जो भी वंश हुए उनके बारे में डिटेल से चर्चा की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है उस बारे में हम चर्चा करें। तो विजयनगर साम्राज्य के जानने के स्रोत देखते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत देखें, अमुक्तमाल्यद, ठीक है, मनुचरित, गंगाधर कृत, गंगादास प्रताप विलास और राजनाथ का शालू आयुध, ये विभिन्न प्रकार के हमें साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे जो है पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखें तो हरिहर प्रथम का बाघपलसी ताम्रलेख, ठीक है, संगम द्वितीय का तीव्र गुंद दानलेख, ठीक है, वित्र गुंद दानलेख, इस दानपत्र, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। देवरा द्वितीय का चन्नाराय पटिना अभिलेख, ये विभिन्न हमें पुरातात्विक स्रोत हैं जो जिनके द्वारा हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। विभिन्न सिक्के भी हैं, विभिन्न सिक्के हमें अभी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं जिनसे भी हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। वराह, यह सोने का सिक्का होता था, ठीक है, जिसे पेगोड़ा भी कहा जाता था। परतब, यह मिश्र धातु के सिक्के हुआ करते थे। चांदी के सिक्के को टार कहते थे, ठीक है, और जो तांबे का सिक्का होता था उसे डिजिटल कहा जाता था। ठीक है, ये वर्तमान के डिजिटल नहीं है, ये डिजिटल है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विदेशी सिक्के भी हमें उस जगह से काफ़ी प्राप्त हुए हैं। जो पुर्तगाली सिक्के हैं उस समय जिसे क्रूसेड कहा जाता था, आज भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फारसी, इसके भी फारस के जो दिनार वाले जो सिक्के हुआ करते थे जिन्हें दिनार कहा जाता था, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। और इटली के फ्लोरिन, ठीक है, ये हमें सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखें विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश आए, उनके संस्थापक कौन रहे और उनका अंतिम शासक कौन रहा, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे जो सर्वप्रथम वंश आया विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वो था संगम वंश। ठीक है, इसकी स्थापना जो संस्थापक थे हरिहर प्रथम ने किया था। संगम वंश का अंतिम शासक हुआ विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, इसके बाद से सुलू वंश शुरू होता है, जिसका संस्थापक सुलू नरसिंह होता है। ठीक है, इसी के नाम पे सुलू वंश का नाम पड़ा। अंतिम शासक है इम्माडी नरसिंह। ठीक है, नेक्स्ट वंश सुलू के बाद आया तुलु वंश। तुलु वंश का जो संस्थापक होता है वो है वीर नरसिंह और अंतिम शासक सदाशिव। ठीक है, सदाशिव राय इसका अंतिम शासक होता है। तुलु वंश के बाद आता है आरबीडू वंश, जो कि ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, इसका संस्थापक था तिरुमल और अंतिम शासक था इसका रंग तृतीय। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य के जानकारी के स्रोत देखे, ठीक है, जिसमें से साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, सिक्के और विदेशी सिक्कों के बारे में देखा। विभिन्न वंश के बारे में भी देखा जिनके बारे में हम आगे और भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।